सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क। सचिन से संपर्क से पहले भी कुछ और लोगों से संपर्क किया था। सूत्र बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों से संपर्क किया गया था। तो जिस ओर विवेक इशारा कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ भी पबजी खेलती थी सीमा, उन लोगों के संपर्क में थी। एटीएस की पूछताछ में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और सीमा पर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके भाई पाकिस्तानी फौज में है। आइए सुनते हैं उनके इस पर सीमा ने क्या सफाई दी थी। आपके परिवार में जब हमने ये सवाल पूछा सीमा से कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वैसे मेरी दोस्तों को पता था इनके बारे में, परिवार में पता नहीं था। बाकी जो मेरे एक ही भैया हैं और मेरे जो अपने परिवार में और कोई नहीं है। मेरे जो मतलब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन शादीशुदा है, मामा के लड़के की बहू है, और जो दूसरी मेरी छोटी बहन है वो मेरी छोटी बहन और भैया गांव में रहते थे। जी सर मैम, मेरे भैया फौज में आर्मी में हुए हैं भर्ती, पर इसका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं। जी सर मान रही हूँ, और इसका मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने कभी भी यहाँ आके उनसे बात करने के अब पता पड़ गए होगे। और एक और बड़ी खबर, एटीएस पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर, ये भी सूत्र बता रहे हैं। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा। सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है। सीमा के जवाबों से एटीएस भी हैरान है। तो एटीएस जैसे जैसे सवाल पूछ रही है, जो जवाब सामने आ रहा है उससे एटीएस भी हैरान है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़े खुलासे क्या हुए एटीएस पूछताछ में। सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने बाकियों से संपर्क किया था। और एक और जानकारी जो सामने आ रही है, दिल्ली एनसीआर में ये लोग रहते हैं जिनसे संपर्क किया गया था सीमा की ओर से। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है, नाप तोल के जवाब दिया है। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर, ये भी एटीएस पूछताछ में सूत्र बता रहे हैं। ये खुलासा हुआ है। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है, ये भी एटीएस कह रही है कि इससे राज उगलवाना आसान नहीं। फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है सीमा ने एटीएस के सामने। सीमा के अंग्रेजी उच्चारण से एटीएस भी हैरान है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है, इतने खुलासे हो रहे हैं। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में सीमा हैदर ने खुलासा किया था कि उनको ठीक से लिखना भी नहीं आता है। कोई भी बेटी अपने बाप को, या मेरी पहली बात मम्मी तो है नहीं, वो 18 से 20 साल पहले खत्म हो चुकी हैं। रही बात पापा की, तो कोई भी बेटी अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। और ना ही मुझे लिखना आता है, ठीक है सर, ना ही मेरी हैदर से लव मैरिज थी। मैंने पहले भी यही बताया था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, जिसको भी मवाली कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं आता। हाँ, उर्दू थोड़ा बहुत आता है, अंग्रेजी या दूसरी भाषा मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं आती। कि मैंने लिखा कि मैं 18-17 साल की हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं लिखा। ये जो वहां से भेजे जा रहे हैं कागज वगैरह कुछ भी, तो इससे मुझे नहीं पता कि क्यों भेजे जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कभी भी नहीं लिखा। हाँ, शादी हमारी कोर्ट वाली ही हुई थी, ये मैंने सबको शुरू से लेकर बताया था कि मैं किसी और को पसंद। और हैदर का हमारे परिवार में आना बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी हैदर के पापा हमारे घर में नहीं आए, हमारा कभी भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा। हैदर अनजान था, वहाँ मतलब प्यार क्राइम माना जाता है। तो हैदर से मेरी शादी सिंपल तरीके से कागजी तौर पे कराई गई। और उसमें क्या लिखा था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे अंग्रेजी पढ़ना आती है, लिखना नहीं आती। दूसरी बात, पता नहीं हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में, उर्दू में लिखा है, ये भी मुझे नहीं पता। अंग्रेजी पटर पटर मैं कुछ सिंपल, जैसे सॉरी थैंक यू, जितना सिंपल शब्द बोल लेती हूँ। मुझे पटर पटर एक साथ अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। और ये मेरा बिल्कुल भी मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पापा, जो हमारी माँ भी थे, हमारे पापा भी थे, वो लालची हैं, इस तरह के कोई शब्द नहीं कह रहे। हाँ, शादी मेरी हैदर के साथ जबरदस्ती की गई, ऐसा मैंने कभी लिखा ही नहीं कि मेरे माता पिता ऐसे हैं या मैं घर छोड़ के भाग आई हूँ, ऐसा कुछ मैंने लिखा ही नहीं। ये जो भी साजिश की जा रही है मुझे नहीं पता। शादी मेरी कोर्ट की हुई है, ये बात मैंने स्क्रिप्ट शुरू से लेकर कर रखी है, पर मुझे पढ़ना नहीं आता। अंग्रेजी सीरियल की मुझे कुछ नहीं समझ नहीं है, पर बोल तो मैं लेती हूँ। उर्दू में जो अंग्रेजी लिखा जाता है वो पढ़ लेती हूँ, टाइपिंग मैसेज होते हैं वो पढ़ लेती हूँ। पटर अंग्रेजी मुझे नहीं आती सर। आसान शब्द, जो इजी शब्द कहूंगी मैं, वो मुझे आते हैं बोलना।
तो सीमा की जबान ये कह रही है कि वो अंग्रेजी जो आसान शब्द हैं वो अंग्रेजी के आसान शब्द कह लेती हैं और फराटेदार अंग्रेजी उन्हें नहीं आती है। लेकिन एटीएस हैरान है और यही सवाल जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, जितेंद्र के पास मैं जा रही हूँ। जितेंद्र, यही सवाल एटीएस जानकर हैरान थी कि उसका उच्चारण अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ लेती है अंग्रेजी, बोल भी अच्छे से लेती है। यहाँ पर कई तरह के झोल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं सीमा केस में, पूछताछ में। जी बिल्कुल, देखिए कई सवाल हैं जो कि उसकी आइडेंटिटी को लेकर उससे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जो यूपी एटीएस है वो दरअसल इस पूछताछ के दौरान जो सीमा हैदर ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है अभी तक की, उसको पुख्ता कर लेना चाहती है और यही वजह है कि उन्हीं के इर्द गिर्द सीमा से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सीमा को उर्दू पढ़वाया गया, माफ़ कीजिएगा अंग्रेजी पढ़वाया गया, इसके अलावा हिंदी उससे पढ़वाया गया। तो हैरानी की बात है कि कराची में पली बड़ी सीमा हैदर अभी तक उर्दू का उसने कोई भी एक भी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं बोला है और यही हैरानी की बात जांच एजेंसियों के सामने भी है। इसके अलावा सीमा हैदर ने जो अपना पहचान पत्र, जो कि पाकिस्तान का उसका पहचान पत्र बना हुआ है, वो जब जांच एजेंसियों को दिखाया तो उसके बाद भी जांच एजेंसियों के कान खड़े होना लाजमी था, क्योंकि जो पहचान पत्र है वो सितंबर साल 2022 में बनवाया गया है। जबकि अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी भी देश का जो नागरिकता पहचान पत्र होता है वो जन्म के साथ बनवाया जाता है। तो आखिरकार सीमा ने इतना देरी से अपना पहचान पत्र क्यों बनवाया, ये भी सवाल जांच एजेंसियों के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो उसके 2 पासपोर्ट हैं, उन दोनों पासपोर्ट को सामने रखकर जो कि उससे बरामद हुए थे, उनको लेकर भी सवाल जवाब किए गए, जिसमें सीमा हैदर ने साफ जवाब दिया कि जो उसका जो पहला जो पासपोर्ट था वो दरअसल उसकी तिथि निकल गई थी, यानी कि वो एक्सपायर हो गया था, उसके बाद उसने उसका रिन्यू कराया था। तो फिलहाल इस तरीके के सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं जो उसकी आइडेंटिटी जो अब तक उसने बताई है वो पुख्ता हो पाए। जी, और उसकी आइडेंटिटी को लेकर ही कई संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही हैं, और आखिर मकसद क्या था सीमा का यहाँ तक आ जाने का, पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आ जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद।